में भी, ऑब्जेक्टिव में भी। तो हम उन पे बात करते हैं। परमुटेशन ग्रुप्स में ही कुछ चीजें मुझे लगा कि इनको छोड़ के आगे बढ़ना उचित नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि आज ऑटोमॉर्फिज्म और कंजुगेसी क्लासेज क्या होती हैं ये समझाओ। फिर मुझे लगा नहीं, पहले ये बताना चाहिए कि परमुटेशन में कुछ चीजें छूटी हैं बच्चों। तो उसमें एक ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट A4 अल्टरनेटिव ग्रुप जो होता है हमारा A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर सेट्स। ये क्वेश्चन है। और चलिए पहले आप ये बताइए, A4 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चार एलिमेंट्स को लेके एक सेट लेते हैं। सेट कोई भी, वो चार आप A1 A2 A3 A4 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। तो जब आसान लिखना ही है तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, चार एलिमेंट से हैं। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस कितने बनेंगे, S4 कितना होगा। S4 में कितने एलिमेंट होंगे, आप लोगों को याद होगा, हमने किया है ऐसा। 24 हाँ जी, और 24। हाँ तो ऑर्डर ऑफ S4 जो था वो फैक्टोरियल 4 था, मतलब 24। तो जो A4 होता है वो सब ग्रुप होता है S4 का, ये तो मालूम है आप लोगों को। एंड और A4 का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा बच्चों, क्योंकि 24/2। ठीक, हाँ 24/2 मतलब 12। तो A4 जो है वो 12 ऑर्डर का इवन परमुटेशंस का एक ग्रुप है। हम ये जानते हैं कि इवन परमुटेशंस का जो कलेक्शन है वो एक ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक हो गया। और 12 ऑर्डर का ग्रुप है, और प्रूफ ये करना है कि 6 जो है 12 को डिवाइड तो करता है, लेकिन 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और जब आप ये समझ जाते हैं तो बेसिकली आप कौन सी थ्योरम का कन्वर्स प्रूफ कर रहे होते हैं कि कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। लेग्रांजी। वेरी गुड। लेग्रेंज थ्योरम कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन इसका कन्वर्स सही हो जरूरी।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. सॉरी, वो मेरा ही कनेक्शन थोड़ी देर के लिए हट गया था। तो मैं कहना चाह रहा था कि कोई थ्री लेंथ की साइकिल है, जैसे एबीसी लिखा हुआ है मैंने राइट साइड में, Sir, screen तो ये share नहीं। इवन परमुटेशन हुआ, ऑड हुआ? सर स्क्रीन शेयर नहीं। ओहो, स्क्रीन शेयर नहीं है अभी। अब हो रहा है? Yes, sir. तो मैं पूछ रहा था, ये राइट साइड में एबीसी लिखा हुआ है, थ्री लेंथ की साइकिल है, तो ये इवन परमुटेशन है या ऑड परमुटेशन है? Sir, even. इवन ना? तो थ्री लेंथ की जितनी भी साइकिल बनेंगी वो सब इवन परमुटेशन होंगी, इतना तो क्लियर है। तो वो सब ए फोर में होंगी। फोर लेंथ वाले पे नहीं कह रहे हैं, क्योंकि फोर लेंथ की होगी तो वो ऑड परमुटेशन होगी। हमें ए फोर में सारी अल्टरनेटिव ग्रुप में इवन परमुटेशन के बारे में सोचना है। तो इसका मतलब है कि हर एक थ्री साइकिल जो होगी वो ए फोर में होगी। दिस इंप्लाइज सो, यहीं पर लिख देता हूं, सो विल बी इन ए फोर। तो वो ए फोर में होगी थ्री साइकिल का तो क्लियर है। अच्छा, थ्री साइकिल होंगी कितनी टोटल? आप कह तो रहे हैं कि हर थ्री साइकिल जो है ए फोर में होगी। हमने एक दिन कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ थ्री साइकिल्स इन एस फोर। एस फोर में टोटल एस फोर में टोटल थ्री साइकिल कितनी होंगी बच्चों? 4p3/3। हम्म सर 8। ऋषभ ने जो फॉर्मूला बताया वो लिख लेते हैं। थ्री साइकिल 4p3/3। तो ये थ्री तो 1/3 हो गया, फैक्टोरियल 4/4 - 3 फैक्टोरियल। तो ये तो 1 हो गया, 24 और नीचे 3 हो गया तो 8। तो आपके पास ए फोर में 8 एलिमेंट तो यही हो गए। टोटल ए फोर में 12 एलिमेंट होने हैं। 8 आइडेंटिटी होगी उसमें, ठीक है ना? तो 9 एलिमेंट के बारे में तो थोड़ा आइडिया आ गया। हम थोड़ा उल्टा मान लेते हैं, कंट्राडिक्शन। सपोज ए फोर हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर सेट्स। नहीं हो सकता कहना चाह रहे हैं आप, तो मान लो ना है, तो देखते हैं क्या गड़बड़ होती है। ऑफ ऑर्डर सेट्स से एच मान लो इसको। तो मैं एच एच सब ग्रुप ले रहा हूं ए फोर का, कि जो एच है वो ए फोर का सब ग्रुप है, और ऑर्डर ऑफ एच जो है वो सिक्स है, ठीक है? तो एच में भी इवन परमुटेशन ही होंगे ना? यस सर। हेलो। तो जैसे थ्री साइकिल आपने कहा कि 8 हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डर तो 6 ही है, तो सारी की सारी थ्री साइकिल तो एच में नहीं आ सकती ना? No, sir. एच में भी एच इवन परमुटेशन को लेगा, लेकिन अगर थ्री साइकिल जैसे उदाहरण के तौर पर है वो 8 हैं, तो सारी की सारी थ्री साइकिल तो एच में आ ही नहीं सकती, क्योंकि एच तो 6 को ही कंटेन कर सकता है, और एच आपके पास सब ग्रुप भी है भाई। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं, ऑब्वियसली एच can't contain ऑल द थ्री साइकिल्स। ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, 8 थ्री साइकिल लेते देखते हैं, 8 परमुटेशन को। लेट
F be a three cycle such that F does not belong to H। जो थ्री साइकिल H में नहीं है उनमें से कोई एक उदाहरण के तौर पर F ले लिया मैंने। क्लियर है? यस सर। तो कोई थ्री साइकिल होती है तो बच्चों आप लोग जानते हैं जो F होता है फिर F स्क्वायर होगा, F क्यूब होगा। F क्यूब आइडेंटिटी आ जाएगा या नहीं, क्योंकि थ्री साइकिल है। अरे भाई ये तो समझते हो ना, थ्री साइकिल का स्क्वायर क्यूब। यस सर। यहां पर मैंने बताया था बच्चों, जैसे कोई साइकिल है 1 2 3, ये F है। F स्क्वायर क्या होगा याद है? 1 8 8 छोड़ के So 1 1 3 2। आप ऐसे लिख लो ना, 1 2 और 3। तो 1 8 8 गैप में, 1 के बाद 3, 3 के बाद फिर छोड़ोगे 2, और F क्यूब में 2 2 छोड़ के, तो 1 अपने आप में, 2 अपने आप में और 3 अपने आप में। तो आइडेंटिटी आएगा या नहीं, याद है आप लोगों को ऐसा? यस सर। यस सर। अरे भाई 3 लेंथ की साइकिल है तो उसका ऑर्डर 3 होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि F स्क्वायर और F क्यूब ये अपने आप में 8 A4 का सब ग्रुप हो जाएगा या नहीं? Yes sir. यस सर। यस सर। मान लो इसको F स्क्वायर F क्यूब मतलब आइडेंटिटी को ट्री मान लो, तो ऑर्डर ऑफ ट्री कितना हो गया? 3 ऑर्डर ऑफ एस 6 है। और H और K में कॉमन क्या है? H इंटरसेक्शन K क्या आएगा? आइडेंटिटी। क्यों आएगा आइडेंटिटी भाई? और कुछ कॉमन क्यों नहीं आ सकता? F तो सर, H में नहीं है ना। सर एच सब ग्रुप होगा तो फिर क्लोजर सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर कोई और होगा तो। देखो बच्चों, आपने पहले ही कहा कि F H में नहीं है ना, ये देखो ये वाला। तो F स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? F ऑपरेशन F। F क्यूब आइडेंटिटी है ना, तो F स्क्वायर आइडेंटिटी हुआ ना, तो F स्क्वायर F इनवर्स के बराबर होगा या नहीं? ये ठीक है? Yes sir. क्या ये H में हो सकता है? No sir. क्योंकि अगर F इनवर्स H में हो जाएगा तो फिर F भी H में हो जाएगा ना। यस। अभी तो आप करते कि F भी H में नहीं है, ऊपर गोला बना रखा है मैंने। अरे तो F अगर नहीं है तो F स्क्वायर भी नहीं हो सकता H में। क्यों? क्योंकि अगर F स्क्वायर हो गया तो मतलब F इनवर्स हो गया, और अगर F इनवर्स किसी ग्रुप में है तो F भी होगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes sir. तो बच्चों F H में नहीं है, F स्क्वायर भी H में नहीं है। K के पास टोटल 3 एलिमेंट थे, एक F है, एक F स्क्वायर और एक आइडेंटिटी F क्यूब। तो फिर दो सब ग्रुप में कॉमन आइडेंटिटी तो आती आती है ना हमेशा। दोनों एक ही ग्रुप के सब ग्रुप हैं, तो H और K में केवल आइडेंटिटी ही कॉमन आएगी। ये समझ में आया या नहीं आया? Yes sir आ गया. यस सर। आइडेंटिटी, केवल आइडेंटिटी कॉमन आएगी, बाकी कुछ कॉमन नहीं आएगा।
ठीक, तो अब ये बताइए, एच का ऑर्डर भी पता है, के का ऑर्डर भी पता है आपको, तो एच और के का याद है रिजल्ट? ऑर्डर ऑफ एच के, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के होता था। एच का ऑर्डर 6 है, के का 3 है, ये 1 है, 18। आप जानते हैं एच और के दोनों सब ग्रुप हैं, तो उनका कंपोजिशन सब ग्रुप भले ही ना हो, लेकिन ये सबसेट होगा। A4 का सबसेट तो होगा ही, क्योंकि एच भी सबसेट है, के भी सबसेट है, तो एच के भी सबसेट तो होगा ही होगा, ये तो गारंटी है। ठीक है ना? यस तो एच के आप कह रहे हैं सबसेट है, A4 का ऑर्डर क्या है? 12, और एच के का ऑर्डर? 18, क्या ये पॉसिबल है कि सबसेट का ऑर्डर सेट से बड़ा हो जाए? No, sir. नहीं हो सकता ना, सोचिएगा। तो ये गड़बड़ कहां से शुरू हुई? ये इम्पॉसिबल है कि सबसेट हो तो ठीक है, लेकिन एस्टे का ऑर्डर 18 कैसे हो सकता है? सो अवर एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग। क्या एज्यूम्पशन था बच्चों हमारा? ये सारा गड़बड़ कहां से शुरू हुआ? ये लाइन पढ़िए तो। ए सपोज A4 हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर सेट्स, यहीं से गड़बड़ हुई या नहीं? Yes, sir. तो ये एज्यूम्पशन गलत है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? A4 can't have a subgroup of order sets. हाँ, मेरी नजर में तो यार अच्छा सवाल है भाई, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरा समझाता हूँ आपको आराम से, आप देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। S में 1 2 3 4 है, तो S4 में 24 एलिमेंट हुए, तो A4 में 12 हो गए। ठीक है, आप जानते हैं कि 3 साइकिल जो है वो इवन परमुटेशन है, और टोटल 3 साइकिल जो है S4 में वो 8 है। तो ठीक है, हो सकता है वो सब इवन है, 8 तो यही होगी A4 में। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हमने मान लिया कि A4 का एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है, मान लो वो H है। ठीक, तो H में वो 8 तो नहीं आ सकती ना, क्योंकि H का तो ऑर्डर ही 6 है, और 3 साइकिल जो है टोटल 8 है, तो अगर 3 साइकिल सारी की सारी तो नहीं आ सकती H में। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मान लो एक 3 साइकिल है जो H में नहीं है। ठीक है, तो F अगर कोई 3 साइकिल है तो F है F² और F3, ये इससे इतना ही बनेगा, और ये जो है ये भी सब ग्रुप बना देगा। कोई एलिमेंट लेके आप उसके जितने भी ऑर्डर बनाते हैं वो सब सब ग्रुप होता है ना। अरे भाई, किसी एलिमेंट का ऑर्डर 15 है तो A² A³ A⁻15 बराबर आइडेंटिटी, ये सब ग्रुप बनाता है नहीं बनाता? यस सर। Yes, sir. आप लोगों की तो अलजेब्रा पूरी साफ हो चुकी है यार, मुझे लगता है आपके रिस्पॉन्स से तो ऐसा लग रहा है। तो ये A4 का सब ग्रुप है और इसका ऑर्डर 3 है, K मान लो। अब हमने ये कहा कि K और H में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा आइडेंटिटी के अलावा।
एफ तो नहीं आ रहा है कॉमन दोनों में, वो तो ऊपर ही हमने गोल बना रखा है, देखो। एफ स्क्वायर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एफ स्क्वायर एफ इनवर्स के बराबर हुआ या नहीं? यहां पर देखिएगा, एफ स्क्वायर एफ इनवर्स है। अगर ये एच में होता है एफ इनवर्स, तो फिर एफ भी हो जाएगा एच में, क्योंकि एच तो ग्रुप है अपने आप में। और ऊपर लिख रखा आपने एफ नहीं है एच में, तो एफ स्क्वायर भी एच में नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. तो एफ Yes, भी sir. नहीं है, एफ स्क्वायर भी नहीं है, तो के और एच में कॉमन क्या आएगा फिर खाली? Identity. तो के और एच में अगर आइडेंटिटी कॉमन है, तो आप ये रिजल्ट हमने पढ़ा था पीछे लैग्रेंज थ्योरम के बाद, आप इसे लगा दीजिए। तो एच के जो होगा A4 का सबसेट तो जरूर होगा। और मजेदार बात यह है कि एक ऐसा सबसेट है जिसका ऑर्डर सेट से बड़ा हो। क्या ये पॉसिबल है? No, sir. तो फिर हमारा सोचना ही गलत था कि यार A4 का 6 ऑर्डर का सब ग्रुप हमने जो लिया था वो गलत लिया था। तो A4 में 6 ऑर्डर का नहीं हो सकता। ये लैग्रेंज थ्योरम का कन्वर्स हो गया बच्चों। सभी लोग कन्विंस हैं इस पे या कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक फंडामेंटल चीज थी बहुत, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सवाल कराने लायक है। ठीक है, अब मैं आपको नई डेफिनेशन पे ले जाता हूं, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। अभी तक आप लोग मॉर्फिज्म में क्या क्या पढ़ चुके हैं? होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, ठीक हो गया। ऑटो मतलब होता है खुद, सेल्फ के साथ ना। जैसे ऑटोमेटिक शब्द बना होगा, तो ऑटो शब्द क्यों बना होगा आप सोचिएगा। ऑटो हम किसको बोलते हैं सामान्यतः? जो मोटर से चलने वाली छोटी गाड़ी होती है, टेम्पो कहते हैं हम लोकल भाषा में, उसको ऑटो क्यों कहा गया होगा समझिएगा। जब वो मार्केट में पहली बार आया होगा, तो उससे पहले 3 टायर वाला जो भी वाहन होता था उसको एक आदमी खींचता था, जिसे आप रिक्शा बोलते थे। तो फिर एक ऐसा रिक्शा आया जो 3 टायर वाला था, लेकिन वो इंजन से चलता था, तो उसको क्या कहा गया होगा? ऑटो रिक्शा। समझ में आया? तो ऑटो मतलब सेल्फ, खुद के साथ। Yes, sir. तो यहां पर यह है कि कोई ग्रुप है, एफ एक मैपिंग है जी से जी में ही, जी ग्रुप है, और ये आइसोमॉर्फिज्म है। किसी ग्रुप का खुद में ही आइसोमॉर्फिज्म है। ऑन टू भी है, मतलब ऑन टू में कोई दिक्कत नहीं है। 1-1 ऑन टू मैपिंग है जो ऑपरेशन प्रिजर्व करती है, और जी से जी में ही है, इसीलिए ऑटो बोला गया है। तो ऐसे आइसोमॉर्फिज्म को ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या ये समझ में आया? किसी ग्रुप से उसी में, किसी दूसरे में नहीं, तभी तो ऑटो बोला गया है। ऑटो मतलब स्वयं के साथ, सेल्फ। अरे भाई, समझ में आ रहा है डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. यस Sir. किसी ग्रुप का खुद, हाँ, खुद में ही Yes, sir. मतलब। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ऑटोमॉर्फिज्म के। सबसे पहला जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैप होता है बच्चों, वो एक ऑटोमॉर्फिज्म हुआ या नहीं? Yes, sir. Yes. अब कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? मैं कह रहा हूं कोई आइडेंटिटी मैप है
I from G to G such that IX equal to X for every X belongs to G. ये अपने आप में आइसोमॉर्फिज्म हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म है ये। मतलब इसमें क्या समझाना है? मैं फिर कह रहा हूँ ये ऑटोमॉर्फिज्म तो है, लेकिन ये ट्रिवियल हुआ। तो इतना तो जिसको कुछ नहीं आता वो भी जानता होगा। तो ये वाला एग्जाम्पल देखिए, बचने की कोशिश मत करिएगा, कोई ढंग का एग्जाम्पल देना है। चलिए हम थोड़ा आगे नॉन ट्रिवियल पे चलते हैं। ऐसा करते हैं, एक मैप डिफाइन करते हैं बच्चों। हम सिंपल ग्रुप ले लेते हैं, इंटीजर का एडिशन में ग्रुप होता है। और क्योंकि ऑटो में आज दोनों तरफ सेम ग्रुप होना चाहिए, तो जेड प्लस से जेड प्लस में ही लिया है हमने एफ। और हमने क्या किया, मैपिंग ऐसी ले ली सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड। ये ले ली। अब आप बताइए ये मैप 1-1 है या नहीं है? इसमें कोई डाउट है? ऑब्वियस लगता है मुझे तो। No, sir. 1-1 है? Sir, 1-1 है. Yes. Yes. हाँ, पॉजिटिव को नेगेटिव में ले जाएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में, जीरो को जीरो में, क्या दिक्कत है? मैप ऑब्वियसली 1-1 है ना? Yes, sir. एफ इज बाइजेक्शन लिख दूं सीधे ही? 1-1 भी होगा, Yes, sir. 1-2 भी होगा। हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए लेफ्ट में नेगेटिव होगा, हर नेगेटिव इंटीजर के लिए लेफ्ट में पॉजिटिव होगा, और जीरो के लिए जीरो होगा, तो ऑन टू भी हो जाएगा। 1-1 दिख ही रहा है। और बाकी अगर आप लेफ्ट साइड में ऑपरेशन प्लस है इसलिए प्लस ले रहा हूं, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, तो ये माइनस एक्स प्लस माइनस वाई हो जाएगा। माइनस एक्स का मतलब एफ एक्स, माइनस वाई का मतलब एफ वाई। तो आप बताइए ऑपरेशन भी प्रिजर्व रहा या नहीं? Yes, sir. तो एफ होमोमॉर्फिज्म है और 1-1 भी है, तो आइसोमॉर्फिज्म और जेड से जेड में ही है, तो ऑटोमॉर्फिज्म है। एफ इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। Hence, F is an automorphism. ठीक है, सभी लोग सहमत होंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। आज आप लोग नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करिएगा, आपको कई चीजें मिलेंगी वहां। अच्छा, नेक्स्ट ऑटोमॉर्फिज्म का एग्जांपल लेते हैं। एफ फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में से, पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में। अरे पॉजिटिव रियल नंबर का जो कलेक्शन है वो ग्रुप बनाता है मल्टीप्लिकेशन में? Sir, 0 को सर बनाता है. तो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, एसोसिएटिव हो ही जाना है, आइडेंटिटी 1 हो जानी है। पॉजिटिव है तो इनवर्स भी पॉजिटिव ही होगा, 1/x। तो ये इसमें मैं मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं फिर, f from R to R such that fx equal to x square for every x belongs to R पॉजिटिव। ये ले लिया। तो बताइए
ये 1 1 है या नहीं? तो 1 1 है। Yes, sir. 1 1 है। ऑन टू ऑन टू भी है। राइट साइड कोई भी पॉजिटिव लीजिए, उसका जब लेफ्ट में स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव ही लोगे ना, Yes. तो लेफ्ट में पॉजिटिव ही लोगे, तो वो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। तो फिर ये आपके पास बाइजेक्शन भी है। और क्या रह गया? दो ऑपरेशन चीजें तो मैंने प्रिजर्व। बोल दी भाई, इसलिए लिख नहीं रहा हूं, आप उसमें क्या लिखना है। और बाकी एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई स्क्वायर, ये एबिलियन ग्रुप होता है ना, तो एबिलियन में तो लिख सकते हैं ना ऐसा। Yes. अरे भाई एक्स वाई की पावर एन, एन नेचुरल नंबर ले लो, एक्स की पावर एन वाई की पावर एन लिख रहे हो, तो ऐसा कब लिखते हो? हमेशा। सर नहीं, जब जी एविलियन होता Again on it. तो तभी मैंने एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि रियल नंबर क्या है, एबिलियन है, तो ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी है, होमोमॉर्फिज्म है, बाइजेक्शन भी है, तो ऑब्वियस है कि आइसोमॉर्फिज्म है, और सेम ग्रुप में है तो ऑटोमॉर्फिज्म है। ज्यादा तेज तो नहीं हो गया? सबको क्लियर हुआ? अरे भाई ऑटोमॉर्फिज्म है, क्लियर हुआ? है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो जो भी Yes. एग्जांपल ले रहा हूँ वो ऑटोमॉर्फिज्म हो ही जा रहा है, तो एक आध ऐसा भी लेते हैं जो ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगा। इतना हिंट दे रहा हूं, बाकी आप लोग बताएंगे कि क्यों नहीं होगा। एफ फ्रॉम जी टू जी, जी कैसा है, ए से जनरेट हो रहा है, और ए की पावर 12 ये है, साइक्लिक ग्रुप है, और ऑर्डर 12 है, मतलब ये हो गया। ठीक है, और सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तो बच्चों आप लोग बताइए, आंसर मैं बता चुका हूं अब कि ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। क्या गड़बड़ हो रही होगी, सोचो तो जरा। ऑपरेशन प्रिजर्व नहीं करेगा। क्यों ऐसे? कोई प्रॉपर्टी मिस हो रही है, आप लोग आराम से सोचो, मैं भी चाय पी रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी मुझे सोच के बताइए। हम्म चलो मैं हिंट देता हूँ कि ये मैपिंग 1 1 नहीं है, आप बताइए। तो डोमेन में कोई दो एलिमेंट होंगे जिनकी इमेज रेंज में एक ही एलिमेंट पे जाके टिक गई होगी। हम्म ए और A5 की इमेज ए की पावर 3 पे ही जा रही है। ए और ए की पावर 5, देखो ठीक हो गया, चलो। देखो बच्चों, ए अलग एलिमेंट है, एफ ए होगा ए क्यूब, और ए की पावर 5, तो एफ ऑफ ए की पावर 5 होगा ए की पावर 15। ए की पावर 15 को तोड़ो ए की पावर 12, तो ये हो गया। हाँ ठीक है।
सभी लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? Yes, sir. इसमें 80 पावर ए और 80 पावर 5 जैसे इन्होंने बोला, ठीक बोला है। चलो, तो दोनों की इमेज HUB आ रही है, तो ये मैपिंग मैनी वन हो गई, 1-1 नहीं रही। तो ये बाकी जो भी होता हो, होमोमॉर्फिज्म तो अभी भी हो सकता है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में जरूरी नहीं है कि 1-1 ही हो, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है उसी का स्पेशल केस ऑटोमॉर्फिज्म है, वो भी नहीं हो सकता। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड तो बोलिएगा, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। किसी बच्चे को नहीं है? अच्छा बच्चों, ये बताइए, किसी ग्रुप G से G में क्या 80 ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन किया जा सकता होगा, या 8 से ज्यादा भी संभव होते होंगे? अब इन सवालों को देख के लग गया होगा आपको आइडिया। वैसे भाई, आइडेंटिटी तो और एक हमेशा से ही हुआ ज्यादा ना। हाँ बोलिए। एक से ज्यादा मैपिंग भी डिफाइन कर सकते हैं हो ऑटोमॉर्फ। सकता है ना, बिल्कुल ठीक हो गया। तो हो सकते हैं। तो फिर आप किसी ग्रुप में जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन हो सकते हैं, उनके लिए एक नया शब्द है। अब हम उस डेफिनेशन को पहले लेते हैं। देखिएगा, डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिए, द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, the set of all automorphism of a group G is denoted by automorphism G। तो कभी भी ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक सेट है, और इसके जो एलिमेंट है वो ऑटोमॉर्फिज्म है। समझ में आ रहा है ना? Yes. जी से जी में जितने ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन हो सकते हैं उनका कलेक्शन है ये। बच्चों, काफी पहले मैंने एक सिंबल और बताया था, मैं उसको भी लिख देता हूं, क्योंकि अब आपके दोनों सिंबल मिक्स ना हो जाए। ये क्या है? कहीं पर AG लिखा होगा। ये था ग्रुप ऑफ ऑल 1-1 मैपिंग्स ऑफ G ऑन टू G। G से G में 1-1 जितने मैपिंग हो सकती है, G से G में 1-1 ऑटोमॉर्फिज्म भी तो 1-1 ही है G से G में। यस सर। लो, ये भी तो 1-1 मैप, तो ये भी हुए ही, मतलब इनमें ज्यादा शर्तें तो आप दी आपने कि ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, लेकिन 1-1 भी तो है ये। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा होगा? यस सर। ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो कलेक्शन AG का सबसेट होगा या नहीं होगा? होगा सर। ठीक हो गया। तो ऑटोमॉर्फिज्म क्या है और AG क्या है? प्लीज ध्यान दीजिए, AG में 1-1 मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म नहीं है वो। सॉरी, मैं गलत लाइन बोला। AG में सारी 1-1 मैपिंग है, वो होमोमॉर्फिज्म हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो ब्रॉड कलेक्शन है। उसमें से जो होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं और वो भी 1-1 भी हो सकते हैं, वो कलेक्शन लेफ्ट साइड में है। अब सहमत हुए आप लोग? क्लियर है? Yes, sir.
तो बच्चों अब ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमॉर्फिज्म का जो एक एक एलिमेंट है वो भी एक मैप है, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर अब इन पर कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। तो हमारे पास यहां से छोटी छोटी थ्योरम आ जाएंगे शुरू में। पहला थ्योरम है, अगर कोई मैप है टी, मान लीजिए टी किसमें है, ऑटोमॉर्फिज्म जी में, तो फिर टी ऑफ ई क्या होगा, ई होगा। वैसे भी ये कोई भी होमोमॉर्फिज्म है तो ये जनरल प्रॉपर्टी है बच्चों कि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे ही ले जाएगा कोई भी होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म का ही लीनियर अलजेब्रा में नामकरण लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वहां भी वही है, क्योंकि वहां एडिशन है तो आइडेंटिटी 0 होती है, तो 0 0 पे जाना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी भी काफी महत्वपूर्ण है, आज ये ढंग से काम नहीं कर रहे। ऑर्डर ऑफ टी ए, किसी एलिमेंट की जो इमेज है उसका ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर ऑफ ए होगा। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, एलिमेंट का ऑर्डर और उसकी इमेज का ऑर्डर बराबर होता है ऑटोमॉर्फिज्म में। क्या जनरल होमोमॉर्फिज्म में भी ऐसा होता है? नहीं पढ़ा है तो बता दीजिएगा, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे वो भी। यार आप लोग ये समझ पा रहे हैं नहीं, जरा मैं ऐसे अभी मैं ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूं आपको, उसके बाहर बड़ा कलेक्शन क्या हुआ? आइसोमॉर्फिज्म। और उससे बड़ा कलेक्शन क्या हुआ? ऐसा समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, ये सही बनाया गलत बनाया? सही है सर। होमोमॉर्फिज्म बहुत ब्रॉड कलेक्शन है। अभी उससे बाहर आप चाहे तो फंक्शंस का कलेक्शन ले सकते थे। फंक्शंस में से कुछ खास फंक्शन को आपने होमोमॉर्फिज्म बोला। होमोमॉर्फिज्म में कुछ खास तरह के जो बाइजेक्शन है उनको आपने आइसोमॉर्फिज्म बोला। लेकिन आइसोमॉर्फिज्म तो तब भी डिफाइन हो सकता है जब मैपिंग G1 से G2 में हो, लेकिन जिसमें G से G में ही हो सेम ग्रुप में, तो उस तरह के आइसोमॉर्फिज्म को खास नाम दे दिया गया, तो ऑटोमॉर्फिज्म। अब क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। अभी ऑटोमॉर्फिज्म में भी अंदर फिर घुसेंगे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में होगा वो, अभी नहीं होगा। तो फिर उसके अंदर भी जाएंगे अभी। चलो पहले इस पे बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इसमें प्रूफ करने के लिए कुछ है नहीं ऐसा, कुछ बताने लायक है इसमें तो बताइए। अगर आप लोग कर सकते हैं, आपको लगता है, तो मैं छोड़ दूं यार इसको। ये तो देख के हो सकता है ना? यस सर। तो फिर कोई स्टूडेंट जिम्मेदारी ले और सॉल्व करके मुझे भेजे, मैं औरों को भी सर्कुलेट कर दूंगा। फिर भी किसी को नहीं मिल पाएगा, कोई ग्रुप में नहीं है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। तो कपिल या ऋषभ कोई होना चाहिए है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आप लोग इसको करें और इसको भेजें। ठीक है। अच्छा, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये प्रूफ करेंगे। अभी मैं केवल बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने ये कहा था कि ऑटोमॉर्फिज्म जी
और ए ऑफ जी में क्या रिलेशन था? अरे बीच में क्या रिलेशन था? ऑटोमॉर्फिज्म जी सबसेट ऑफ ए जी। हाँ, तो अब अगला क्या होगा? ऑटोमॉर्फिज्म में जी का जो कलेक्शन है वो ए ऑफ जी का सब ग्रुप भी होगा, ये प्रूफ करना होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, इसको कल कराऊंगा। आज ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है इस पर आप चाहें तो कई सारे आपको लेक्चर यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, किताबों में भी होगा। प्लीज ऑटोमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करिए, और शुरू में जो मैंने सवाल बताया उसको बिना देखे एक बार लिखने की कोशिश करिए कि A4 में 6 ऑर्डर का सब ग्रुप क्यों नहीं हो सकता, अपने मन से प्रूफ करके देखिएगा। तो अगर आप इतना कर सकते हैं तो आज काफी है। 6:30 बजे वाले में आप जरूर बैठिएगा। आज काउंटिंग प्रिंसिपल आप सीखेंगे कई चीजें। चलिए इतना ही करें फिर, कुछ और? सर हाँ जी बोलिए। सर जी टू जी में जो होमोमॉर्फिज्म काउंट करते हैं ना सर, वो कैसे करते हैं? काउंटिंग प्रिंसिपल आएंगे बेटा अभी।